परम तत्व का मैं पुनः जिक्र कर रहा हूँ, जिसे हम प्रेम कहते हैं। प्रेम को समझने के लिए हमें विहंगम योग को भी समझना होगा। हे मित्रों, विहंगम योग में कई प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, जिसे कि साधक समझते हैं। विहंगम योग में पहले विरह, उसके बाद गम, फिर योग होता है। हमें इन तीनों को समझने के लिए हमें सर्वप्रथम राजा भर्तहरि और पिंगला के कथा एवं संवाद को समझना होगा। मित्रों, प्रेम को जानने के लिए सर्वप्रथम हमें विरह की स्थिति को समझना होगा। विरह को जानने के लिए हमें कम से कम परम तत्व को साधने के लिए दो पात्र की आवश्यकता होती है, जिसे हम प्रेम कहते हैं। प्रेम को जानने के लिए सर्वप्रथम जो दो तत्व मौजूद होते हैं, उसे हम स्त्री एवं पुरुष कहते हैं। कभी कभी इस तत्व का जन्म केवल एक जीव से ही होता है, और यह जीव उस परम तत्व को खोजता है, जिसे हम प्रेम कहते हैं। मैं इस संसार को प्रेम एवं उसी गति को बताने के लिए पुनः एक बार मैं उस परम तत्व जिसे प्रेम कहते हैं, उसकी कथा को कह रहा हूँ। हे मित्रों, इस संसार के लोग प्रेम को केवल स्त्री एवं पुरुष के संबंधों से ही जोड़ते हैं, जबकि स्त्री एवं पुरुष का संबंध केवल प्रेम को दर्शाने के लिए होता है। वास्तव में प्रेम का जन्म तो हमारे हृदय में स्थित तमाम तत्वों से होता है। हे मित्रों, प्रेम को जानने एवं समझने के लिए सर्वप्रथम हृदय में स्थित उस माया को समझना होता है, जो कि प्रेम के तत्वों को अपने अंदर समेटे हुई बैठी है, जिसे मन एवं मन में स्थित तमाम कन्याओं का जन्म होता है। हे मित्रों, कन्या एवं स्त्री का अलग अलग स्वरूप होता है। कन्या सर्वप्रथम हमारे हृदय को बांधती हैं, लेकिन इसके लिए सबसे पहले जरूरी होता है कि हमारा हृदय पवित्र हो। बिना पवित्र हृदय की कन्या हमारे शरीर में परम तत्व को लेकर विराजमान नहीं होती है। हे मित्रों, कन्या का चुनाव इस संसार में करना बड़ा कठिन होता है। मित्रों, यह संसार माया से बंधा हुआ है, और माया विभिन्न रूपों में कन्या के रूप में प्रकट है। हे मित्रों, कन्या तो विभिन्न रूपों में प्रकट है, लेकिन वह कन्या जिसके हृदय में प्रेम है, वह केवल भोलेनाथ को ही खोजती है। हे मित्रों, भोलेनाथ इस संसार में प्रेम के जन्मदाता हैं, लेकिन हे मित्रों, भोला बनना बड़ा कठिन है। भोला बनने के लिए हमें सारे संसार के संबंधों का त्याग करना पड़ता है। हे मित्रों, यह संसार माया से बंधा है, इस कारण हमें यह जानने की आवश्यकता है कि माया क्या है, माया और प्रेम का संबंध क्या है। हे मित्रों, जब हम कन्या का चुनाव करते हैं, तो सबसे प्रथम स्थान वह होता है जहाँ से हम जन्म लेते हैं। जन्म स्थान सबसे पवित्र होता है, और जन्म स्थान पर ही हमें सर्वप्रथम परम तत्व प्रेम को समझना होता है। और प्रेम का जन्म स्थान पर तब होता है
है जब उस स्थान पर ब्रह्म का निवास होता है। ब्रह्म का निवास उस स्थान पर होता है जिस स्थान पर धर्म का उदय होता है। धर्म का उदय उस स्थान पर होता है जहाँ पर सबसे अधिक पाप होता है। हे मित्रों, धर्म को जानने के लिए हमें गौ को समझना होगा, जिसने वह गौ जो कि प्रेम में बस करके उस परम तत्व धर्म के पास प्रकट होती है, और गौ के माध्यम से मैं पुनः एक बार उस कथा को गाता हूँ, जिसने दुष्ट दुष्ट इस संसार में दुष्ट को भी तारने के लिए प्रकट हुआ है। हे मित्रों, धर्म का उदय होने से पूर्व मैं उस पापी का जिक्र करता हूँ, जिसने गौ को एक बाल्टी पानी देने के लिए धर्म के हाथ से वह बाल्टी उठा करके फेंक दी थी। मित्रों, धर्म तो वह वस्तु है जिसने समाज के अलावा समस्त विश्व की रचना की है। हे मित्रों, विश्व में यह धरती भी आती है, क्योंकि हम इस धरती को ही विश्व कहते हैं। मेरा जन्म उसी स्थान पर हुआ था जिस स्थान पर धर्म की बाल्टी। तो पापी लोग गौ के मुख से भी जल को फेंक देते हैं, कारण कि उनके अंदर घृणा होती है। हम पतिपावन लोग सब प्रथम पवित्र लोगों की ही पूजा करते हैं। इसमें प्रथम स्थान पर गौ और ब्राह्मण है। हम प्रेम को जानने वाले लोग सबसे पहले प्रेम तत्व को जानते हैं और मानते हैं कि जल जीवन यह दोनों पवित्र है। मित्रों, जल एवं जीवन को समझने के लिए हमें सर्वप्रथम उन तत्वों का जिक्र करना होगा जिन तत्वों से यह मनुष्य बना है। सरकारें जल एवं जलीय व्यवस्था को भी बंधक बना चुकी हैं। मित्रों, आज तक संसार में तमाम जल एवं जल पर आधारित व्यवस्था को पवित्र करने के लिए तमाम सरकारों द्वारा व्यवस्था की गई, लेकिन पापी ने जल और धरती दोनों को बंधक बना दिया। हे मित्रों, मैं जल एवं जल की स्थिति का वर्णन भी करना चाहता हूँ, जो कि सरकारों एवं जनता द्वारा बंधक बना दिया गया है। हे मित्रों, मैं अभी प्रेम तत्व की व्याख्या करने चला हूँ, इस कारण इन चीज़ों पर मैं आगे बहुत कुछ कहने वाला